एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया क्रोशिया की है ना तोरण लेके आई हूँ, जो है ना काफ़ी आसान होगी और आप है ना फटाफट से है ना इसे बना लेंगे। और मैंने भी है ना अपने चैनल पे ये पहली बार ही बनाई है इस तरह की। तो ये देखिए 3.50 mm का हमारा क्रोशिया है और ये 2 प्लाई की हमारी वूल है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें ना देखिए क्या करना होगा, इसमें ना इस तरह से ना हम ये मैजिकल रिंग बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम इस तरह से इसमें फंदा ले लेंगे, ठीक है। फंदा लेने के बाद फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से है ना डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये जो हमारी चैन है ना, इस सहित हमें इसमें ना 24 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें ना टोटल 24 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें है ना क्या करना है, ठीक है। पहले है ना इसमें 24 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब इसे हम इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से खींच दिया। फिर हम ये चैन थर्ड वाली चैन में डाल के इसे जॉइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और अगली वाली चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, अगली चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही टोटल 24 डबल क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे, ठीक है। पूरे में इसी तरह से बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमने पूरा बना लिया। अब लास्ट में ना एक चैन लेके हम ये जॉइंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से हम 3 चैन लेंगे और इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर अगली चैन पे डालेंगे और इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में डालेंगे और यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में लेंगे और यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही पूरे में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये पूरा का पूरा बना लिया और इसे जॉइंट कर लिया, ठीक है। ये देखिए अब हम इसे ना इस तरह से जॉइन कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे और अगली चैन में डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर अगले चैन में डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही पूरे में बना लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये पूरा का पूरा बन गया है, ठीक है। ये देखिए अब हम इसे ना ये थर्ड चेन में डाल के जॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे और ये वाइट वाली ऊन को इसमें ना जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जॉइंट कर लिया और जॉइंट करने के बाद यहाँ पे ही डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेके यहीं पे डाल के है ना एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। फिर अगले वाली चैन में डालेंगे, उसमें भी हम एक और ये। तो ये देखिए इस तरह से ना हर एक चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने, ठीक है। एक चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। तो ये पूरे में बना लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से है ना, और मैं आपको है ना एक बार दिखा दूँ, ये एकदम राउंड सा नहीं होता, ये थोड़ा इस तरह का बन के तैयार होता है, ठीक है। तो अब हम इसे है ना इस तरह से ये चेन में डाल के ना यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद
हम ये दूसरे कलर की ऊन लेंगे और इसमें पहले ना नॉट लगा देंगे। इस तरह से ना अच्छे से नॉट लगा देंगे और यहाँ पे ही डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद में ये देखिए, ये जो हमारे ना 2 डबल क्रोशिया थे ना, के बीच में जो ये जगह थी, यहाँ पे डाल के हमें एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगले वाले चेन में डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइन कर लेंगे। फिर उससे आगे वाले में ये एक चेन ये बीच में छोड़ के और इसमें यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, तो जैसे हमने 7 यहाँ बनाए थे ऐसे 7 यहाँ बना लिए। अगले वाले में डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे और जॉइन करने के बाद फिर से अगले वाले में डाल के हम ऐसे ही पूरे में डबल क्रोशिया 7 बना लेंगे। ठीक है, तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देख लिए, पूरे में हमने ये बना लिया है और ये जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे डाल के हमने ये जॉइन कर लिया और इसे ना कट कर दिया है। ठीक है, अब हम ये दूसरा कलर लेंगे और यहाँ पे ही डाल के इसे ना जॉइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जॉइंट हो गया। जॉइन करने के बाद अगले में डालेंगे और ये इस तरह से है ना सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर एक चेन में डालते हुए। ये देखिए, ये देखिए हर एक में ना डालते हुए हम इस तरह से है ना सिंपल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 पे बन गए हैं और ये 3 पे और हम बना लेंगे, फिर हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो ये डिज़ाइन है ना उसके 1 2 3 4 5 पे हमने ये बना लिया है। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये यहाँ पे डाल के हम इसे ना देखिए जहाँ से हमने ये शुरू किया था ना वहाँ से हमने ना 5 डिज़ाइन तक ये बनाया और ये यहाँ पे डाल के हमने इसे जॉइन कर दिया। ये देखिए इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 पे हमने इसे इस तरह से जॉइन कर लिया है। ठीक है, फिर हम ये अगले को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम ये इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से ना ये देखिए एक डिज़ाइन पे हमने बना लिया है, फिर अगले वाला जो डिज़ाइन है उस पे बनाते जा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरे हैंड पे भी इस तरह से सिंपल
क्रोशिया बना लिया है हमने पूरे में। ठीक है, ये देखिए ये बीच में हम आ गए और ये हमने 1 2 पे बनाया है। अब हमें जो इसे ज्वाइन करना है ना वो इस तरह से करना है। देखिए ये 1 2 ये हो गए और एक ये हमारा इधर वाला। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 ये वाला एक डिज़ाइन और ये 2 जो हमने बनाए थे वो। तो यहाँ पे डाल के हम इसे ना इस तरह से जॉइन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से अगले में डाल के है ना ऐसे हमारा है ना सिंपल क्रोशिया ये बनता जाएगा। तो ये हमारा देखिए ये हमने पहले 1 2 3 4 5 जॉइन करे, फिर हमने 2 पे बनाया और एक इधर वाला। ये देखिए इसमें से हमने लिया एक ये डिज़ाइन, एक ये 3 हो गए और इन तीनों को हमने फिर इस तरह से यहाँ पे जॉइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ना फिर से इसमें इस तरह से ही बनाना है। ठीक है, इस बार हमें ना 4 डिज़ाइन पे ये सिंपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये एक पे हो गया। ऐसे ही हम 1 2 3 पे और बना लेते हैं, फिर हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए जैसे हमने ये शुरू में ना देखिए 5 डिज़ाइन लिए थे, फिर ये 3 डिज़ाइन में हमने ना ये डिज़ाइन बनाया। उसके बाद में हमने 1 2 3 4 ये डिज़ाइन बना लिए और एक डिज़ाइन हमारा ये वाला जो हमने जो 3 बनाए थे उसका जो आस वाला है उसमें डाल के हम यहाँ पे डाल के ना इसे इस तरह से जॉइन करेंगे। तो ये देखिए अब हमारा थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनता आ रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर से हम 1 2 पे बनाएंगे और एक ये वाला लेंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 पे बना लेते हैं और फिर हमारा इस तरह का ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा। ठीक है, तो ये देखिए इन पे 2 पे और बना लेते हैं हम ये इसी तरह से सिंपल क्रोशिया। सिंपल क्रोशिया ही हमें ना ये बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से है ना ये लास्ट तक हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया। देखिए 1 2 डिज़ाइन पे बन गया। अब हमें ना इसे ना ये देखिए ये वाले 2 डिज़ाइन और एक ये जो हमारे इस डिज़ाइन के पास वाला है, ठीक है, इसमें डाल के हम इस तरह से इसे जॉइन कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए जॉइन करने के बाद फिर से यहाँ पे ना इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन है ना ये बन गया। देखिए एक ये बन गया, एक ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे ना ये देखिए इस तरह से हमारे ये डिज़ाइन बने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे है ना फिर से 4 डिज़ाइन में बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 में बना के एक ये वाला लेंगे तो टोटल हो जाएंगे 5 और यहाँ पे है ना डाल के देखिए इस डिज़ाइन में से एक ले लेंगे और 4 ये हमारे ये, तो इसमें इधर साइड से डाल देंगे तो ये हमारा एक और डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर 2 लेके और इन 3 का एक डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह से ना हम ये पूरा डिज़ाइन जो है
वो बना रहे हैं। सिर्फ इसे ना आप थोड़ा सा है ना ध्यान से देखेंगे तो आराम से इसे ना समझ लेंगे कि हमें ना ये कहाँ से और कौन से वाला जोड़ना है। तो अभी हम 4 डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4, फिर से हमने 4 डिज़ाइन में ये बना लिया है। और अब इसे जो हमें जॉइन करना है ना वो 1 2 3 4 तो ये हो गए और एक ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा डिज़ाइन और इसके बीच में यहाँ पे डाल के हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये भी एक इस तरह से ही डिज़ाइन बन गया, जैसे हमने है ना ये वाले जोड़े थे वैसे ही। अब हम इसमें से है ना फिर से 1 2 2 में और इसी तरह से है ना सिंपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने 2 पे बना लिए हैं और एक, क्योंकि ये हम अब नीचे की साइड से करेंगे तो 2 ये और एक ये जो इसके बराबर वाला है ना वो इसमें ऐसे डाल के हम इसे यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद फिर से वो ही सिंपल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमारे है ना ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है ना बन के तैयार होगा। ये देखिए इसमें ना 3 फूल बन चुके हैं, अभी एक फूल इससे बनेगा, 1 2 3, ये देखिए 3 बन गए, अभी इसमें भी बनेगा। अब फिर से हमें ना यहाँ पे ना 4 डिज़ाइन में ये सिंपल क्रोशिया बना लेना है। ये ना 4 डिज़ाइन में बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमने इसमें ना 1 2 3 4 डिज़ाइन ये बना लिए हैं। और ये 4 डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम इसमें से ये देखिए ये वाला ये 4 हो गए और एक हम इसमें से लेते हैं। तो ये टोटल ये 5 हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया, ठीक है। जॉइंट करने के बाद एक बार मैं आपको दिखा दूं। तो ये देखिए हमारा ये हम जो बनाते हैं वो इस तरह से देखिए बन गया। अब हम देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमें किस तरह से ज्वाइन करना है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये हमारे ना लास्ट वाले जो बनेगा वो 3 का बनेगा ना, तो उसमें हम क्या करेंगे देखिए एक हम इधर वाला लेंगे, ये वाला जो हमने शुरू में बनाया था, ये एक ये और एक ये, तो ये हमारा इस तरह से जुड़ के, तो ये देखिए पूरा डिज़ाइन हमारा अच्छे से एकदम सही तरीके से बन जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे हमारे 3 थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया ही कि हमें ना किस तरह से लेने हैं, उस तरह से ही लेते हुए ये हमारे बन जाएंगे। तो पहले ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इस पे हम बॉर्डर बना लेते हैं और उसके बाद हमें ना किस तरह से ऊपर लेके जाएंगे धागा और इसे ज्वाइन करेंगे वो दिखाती हूँ। तो पहले हम इस पे ना सिंपल क्रोशिया से इसे ऐसे, ये जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं ना सेम वैसे ही एक एक सिंपल क्रोशिया हर एक चेन में डालते हुए वैसे ही हम इसे ना बना लेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट तक बन गया जहाँ से हमने ये शुरू किया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ से शुरू किया था। अब हम इसे ना सिंपल ऐसे ही निकालते हुए इस वाले के लास्ट तक ले जाएंगे, जो ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है ना इस तक। तो ये ऐसे डाल के ना ऐसे सिंपली हम इस ये वाला जो डिज़ाइन है इसके ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। तो ये देखिए लास्ट में आ गई, इस डिज़ाइन के ऊपर ही हमने दोबारा से बनाया, ठीक है। अब हमें जो ज्वाइन करना है वो ये देखिए ऐसे करके ये वाला जो हमारा इधर साइड वाला है जो हम हमेशा से है ना एक इधर से लेते हैं, तो ये
एक ये और एक इधर से। तो इन तीनों को हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए सॉरी, ये जॉइंट हो गया। और अब हम इस धागे को यहीं पे कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा फूल बनके ये तैयार हो गया। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से हमने है ना कई सारे है ना ये फूल बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये है ना हमारा पूरा का पूरा बन के तैयार होगा। तो देखिए 1 2 3 4 4 फूल हमारे ये इस तरह से है ना बाहर की साइड बने हैं और 4 ही फूल हमारे ये अंदर की साइड बने हैं। तो आपको समझ आ गया ना कि ये हमें किस तरह से करना है। अगर नहीं समझ आए तो एक बार और रिवाइंड करके पीछे की साइड में ना देख लेना, तो आपको है ना बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और एक बना लेंगे तो फिर और भी है ना इसी तरह से है ना ये बन जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमने है ना ये सारे के सारे फूल बना लिए हैं और ये बन के भी है ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये सारे के सारे फूल बना लिए। अब हम इसकी है ना पट्टी बनाना बताती हूँ। तो चलिए अब इसकी है ना हम तोरण पट्टी बनाते हैं। इसकी पट्टी बना लेते हैं। तो पट्टी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये इस तरह से ना हम नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 चैन हो गई। फिर 2 चैन लेके और ये जो 2 चैन ही हम छोड़ेंगे और थर्ड वाली चैन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर से एक डबल क्रोशिया। ठीक है, हो गया। उसके बाद में हम लेंगे 1 2 3 4 4 चैन छोड़ेंगे, पांचवी वाली चैन में डाल के यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, फिर 1 2 3 3 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी में। तो ये देखिए 2 हो गए और ये 3। ठीक है, उसके बाद में फिर से हम 1 2 3 4 और ये लास्ट वाले में डाल के हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद में हम इसे पलट लेंगे। फिर हम 1 2 3 चैन लेके और जो हमारी ये बीच में एक चैन थी ना उसमें एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर हम बिना चैन लिए ही यहाँ पे 3 चैन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हो गया। उसके बाद में फिर से हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमारी एक चैन थी, वहाँ पे फिर से हम एक डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, फिर हम पलटेंगे और यहाँ पे फिर से हमें वैसे ही बनाना है। तो इसमें हमें पहले 3 चैन ले लेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर से एक डबल क्रोशिया। फिर हम इन 3 चैन पे जाएंगे, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 3 चैन हो गई और फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हो गया। फिर हम अगली यहाँ चैन पे जाएंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया।
ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह से जैसे हमने ये 3 लाइनें बनाई हैं ऐसे ही हम पूरी आगे तक बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा बन गई है। ठीक है, ये देखिए लास्ट तक हमने इसे ना बना लिया है और यहाँ पे ना लास्ट में डाल के हमें ना फिर से एक चेन, एक डबल क्रोशिया और यहीं पे हम इसे ना बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें ना दूसरा कलर जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ना अब हम इसमें ना ये वाला कलर जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे डाल के ना इसे ना सिंपली इसे जॉइंट कर देंगे और उसके बाद में ये देखिए जहाँ पे ना हम 3 चेन लेते थे वहाँ पे डाल के ना इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 2, 3, ये 4, 5, ठीक है 5 हो गए, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 होने के बाद हम अगले वाले में इसमें डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर जो ये देखिए ये चैन वाला आ गया, इसमें हम फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही हम 10 डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे और फिर इससे आगे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरे में बना लेंगे। ठीक है, तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ही जैसे मैंने आपको बताया था ना वैसे ही मैंने ना इसमें पूरे में ये चारों तरफ से इस तरह से बना लिया है। और अब ये लास्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे और यहीं पे ना इसे कट कर देंगे। और ये देखिए कट करने के बाद ये हमारी पट्टी कुछ इस तरह की लगी है। ठीक है, ये देखिए आसान सी पट्टी है, सिंपल सी है। तो ये हमारी कुछ इस तरह की लगी है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये देखिए ये पट्टी इस तरह से रख के अब हम इसमें ना जो हमने ये फूल ऑलरेडी बनाए हुए थे ना वो इसमें जॉइंट करने हैं। तो इसे जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए इस तरह से हम है ना सारे फूलों को है ना रख रख के देख लेंगे कि हमें ना किस तरह से इस पर लगाने हैं। तो इस तरह से है ना रख के और उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए मैं एक जॉइंट करके आपको है ना दिखा देती हूँ। तो ये एक सेकेंड, ये इस तरह से हम पकड़ेंगे पीछे की साइड से, ये देखिए यहाँ से और ये कोना दोनों को पकड़ लेंगे और यहाँ पे नॉट लगा के और ये क्रोशिया से ही आसानी से 2-3 ये जो हमारे ना डबल क्रोशिया है उसमें इस तरह से डाल के हम जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारे ना जुड़ के एक सेकंड देखिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा जुड़ के ना ये तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम इन्हें भी सभी को जो जितने भी हमारे हैं उन सबको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं तो ये देखिए ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, एक कोई सा भी ये ना ऊन लेंगे और ये 3 उंगलियों पे इस तरह से है ना लपेटना शुरू कर देंगे। ये हमें जो लपेटना है वो 10 से 12 बार है ना इस तरह से लपेटना है, या फिर आपको बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा बार भी लपेट सकते हैं। ठीक है, फिर ये ना थोड़ा सा धागा छोड़ के इसे निकाल लेंगे और इस तरह से पकड़ के ये धागे को इसके बीच में इस तरह से लपेट देंगे और लपेटने के बाद ऐसे नॉट लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 2-3 बार अच्छे से नॉट लगा देंगे।
फिर हमें क्या करना है, इसे ना बीच में से इस तरह से ना कट कर लेंगे। क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी होती है, तो अगर आपके पास छोटी कैंची है तो आप उससे कट करना। ठीक है, ऐसे ही दोनों साइड से हमें ये कट करनी है। ठीक है, तो ये देखिए अच्छे से कट करने के बाद ये इस तरह से इसे ना खोल लेंगे और ये यहाँ से ना जितने ये निकल रहे हैं उन्हें इस तरह से काट देंगे। ठीक है, एक मिनट, फिर इसे इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से इसे ऐसे करके चारों तरफ से ना काट देंगे। इसे ना हमें एक सुंदर सी पॉम पॉम बनाना है। फिर हम दूसरी साइड से इसे पकड़ेंगे और इसे फिर से इस तरह से काट लें। ये ना जब हम काफ़ी बार कर ये इस तरह से ना एकदम सही सही करते जाएंगे तो ये हमारी है ना पॉम पॉम बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो ये निकली हुई होगी उसे फिर से काट लेंगे। मतलब इसे हमें ना एकदम इकसार रखना है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो ये देखिए हमारी पॉम पॉम बन के ना तैयार हो गई। अब हमें ना इसे ना क्या करना है, किसी भी धागे में ना इस तरह से ऊन को लेके, जैसे मैंने ना धागे में ना ये धागा लिया है, ऊन नहीं ली है, आप चाहें तो ऊन भी ले सकते हैं। उसमें इस तरह से ये डाल के और ये मैं ना मोती लगा रही हूँ इसमें, तो इसमें ना हम मोती लगा लेंगे। तो इसमें जो टोटल हमें मोती लेने हैं वो 20 मोती लेने हैं और 20 मोती लेके इस तरह से ना सिंपली इसमें ना मोती डालते जाएंगे। धागे में ना थोड़ा सा हिलत जाता है तो ध्यान रखना। तो ये देखिए हमने ना इसमें 20 मोती ले लिए हैं और इसे ना मैं जो लगा रही हूँ वो इधर ऐसे कोने पे लगा रही हूँ। ठीक है, और इसमें ना कोने पे लगाने के लिए भी ऐसे ही सिंपल टाँका हमें लगाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम इसे इसमें ना टाँक लेंगे। तो ये देखिए मैंने ना इसमें और भी है ना ये बनाए हुए हैं। तो इसमें ना मैंने देखिए एक में ना ये 10 लिए हैं, सॉरी 12, इसमें 12 लिए हैं और इसमें 20 लिए हैं और इन दोनों को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इस तरह से। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा। अगर आपको 3 भी लगाने हैं तो इसके बीच में ना 3 लगा लीजिए। तो इस तरह से ना इन्हें भी हम यहीं पे ना अच्छे से ना नॉट लगा के टाँग देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे में लगा के और इसे कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए हमारी कुछ की है ना बन के पूरी की पूरी तोरण तैयार हुई है। और ये देखिए कितनी सिंपल सी तो है ही, और ये देखिए मोतियों के साथ इसका है ना और लुक और भी सुंदर बन के आया है। तो आपको ये कैसी लगी है मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।